फ्रेंड्स 5 मार्च का दिन है और आपको ट्रेड्स मैंने बता दिए थे शॉर्ट वीडियो डाल के। और बात कर लेते हैं कैसे लिए थे, क्या लॉजिक था ट्रेड का। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे एक ये बना था और एक ये बना था। ये क्या थे? ये दोनों लेवल्स बने थे। यहाँ पे लेवल मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, किस वजह से मैंने यहाँ पे लेवल बनाया। देखिए यहाँ पे 0 है, सेलर इम्बैलेंस, उसके सामने बायर इम्बैलेंस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक लेवल बन गया और फिर यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे एक लेवल बन गया। तो सबसे पहले तो हमारे को ये पता लग गई भैया, कितने बजे पता लग गई, 9:45 की कैंडल क्लोज होते होते ये पता लग गया था कि यहाँ पे रेंज बाउंड होने वाली है। अब मार्केट रेंज बाउंड होने का मतलब ये है कि कंसोलिडेशन में जा रही है और वो अच्छी बात है। अब 2 घंटे 3 घंटे कंसोलिडेशन में रह सकती है मार्केट, उसके बाद में क्या होगा, ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो मतलब बहुत बढ़िया मूव मिलने वाली है हमारे को, तो उसके लिए हमारे को अब रेडी होना है इसका कंसोलिडेशन का। और वो भी इतना टाइट कंसोलिडेशन होने का जितना आप यहाँ पे देख रहे हो, उसका मतलब यही होता है। और ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये कितने तकरीबन पॉइंट्स का कंसोलिडेशन था। ये आप देख सकते हो, तकरीबन 90 पॉइंट के आसपास का कंसोलिडेशन ये था। तो बहुत टाइट कंसोलिडेशन कह सकते हैं हम इसको। तो ये बढ़िया बात थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ जी, मैंने आपको ये डाल के बता दिया था शॉर्ट पे कि भाई यहाँ से कंसोलिडेशन हो रही है और किसी ट्रेड वगैरह में फंसना मत आपको, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा कुछ नहीं कहीं से भी। कंसोलिडेशन में प्राइस का कुछ अता पता तो होता नहीं है। चलो फिर भी हमने एक पैटर्न देखा बनते हुए, यहाँ पे बार बार मार्केट डिप मार रही थी। और उसके बाद तो क्या था, टोटल जो मेरा व्यू था ना आज का, वो मेरा व्यू यही था कि मार्केट अप ट्रेंड में है और ये एक स्विंग बनाया है मार्केट ने। यहाँ से निकली, यहाँ से ये और फिर ये ऐसे ही चलती है ना मार्केट। तो यही चलने का था मेरा आइडिया कि, तो फिर मैं ढूंढ भी यही रहा था कि भैया ऊपर की कोई पोजीशन मिल जाए मेरे को, बुलिश पोजीशंस मिल जाए। तो आपने देखा होगा आज मैंने कोई शॉर्ट पोजीशन ली भी नहीं, सारी बुलिश पोजीशंस ही ली हैं। और आपको भी अपडेट करा, बुलिश पोजीशन का ही अपडेट करा था। तो सबसे पहले तो हमारे को ये एक मिल गई थी, ये वाली पोजीशन यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इस वाली पोजीशन का, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इस वाली पोजीशन का। वो ये है कि 11:15 की कैंडल ये क्लोजिंग दे रही थी और आप ये देखोगे कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया इससे, ठीक है। ये सेलर एग्जॉस्ट हो गया यहाँ पर आके। वो रीज़न ये है यहाँ पर आके क्यों एग्जॉस्ट हुआ कि ये एक लेवल है पुराना, ठीक है, जो पीछे से आ रहा है, और एक ये नया लेवल जो यहाँ पे बनाया है वो भी मार्केट ने बना रखा है। तो उसके बाद में जब यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया और ये विक देख रहे हो कितनी लंबी आ गई, और यहाँ पे वॉल्यूम्स देख रहे हो क्या है, ठीक है। तो क्या हुआ, 1.85 का वॉल्यूम सेलर का, और सेलर यहाँ पे एग्जॉस्ट, विक इतनी लंबी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो भी सेलर यहाँ पे बैठा था उसमें दम नहीं है, दम खत्म हो चुका है, बायर यहाँ से टेक ओवर करेगा। तो एक पोजीशन छोटी सी मिल रही थी, वो ले ली क्योंकि सफ़र हो नहीं रहा था और सीधा सीधा दिख रहा था, और स्टॉप लॉस छोटा सा बन रहा था, यहाँ तक का बनाया मैंने, रिस्क ले लिया एक, ठीक है। तो 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 77 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था हमारे को, टारगेट मिल रहा था। तो प्रीमियम पे थोड़ा आधा ही हो जाता है, आप देख लेना, तकरीबन मेरे को 25 या 27 पॉइंट का यहाँ पे मिला था। फिर उसके बाद में क्या हुआ जी, आप ये वाली देखोगे, यहाँ से फिर मार्केट ने रिवर्सल लेने की कोशिश करी और फिर यहाँ पे आप देखोगे एक फिर से जोन बनाया। वो ये कैसे जोन बनाया है, ये आप देख रहे हो, ये इम्बैलेंस दिख रहा है आपको इस वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल का इम्बैलेंस देखो आप, यहाँ पे ये इम्बैलेंस दिख रहा है। तो ये जो इम्बैलेंस हुआ है यहाँ पे, ये बायर साइड पे हुआ है इम्बैलेंस। इसका मतलब बायर बहुत फोर्स में है यहाँ पे। तो जब बायर फोर्स में है तो यहाँ पे एक लेवल बना दिया। जैसे ही मार्केट ऊपर गया फिर यहाँ से नीचे आया है, तो हमने यहाँ पे एक पोजीशन अपनी बना ली थी। और ये लेवल कहाँ से उठा के लेकर आया था, अगर आप पूछोगे कि भाई ये वाला लेवल कहाँ से आया, तो ये वाला लेवल जो आया है वो आपका बहुत पीछे से आया है। मैंने आपको दिखा रखा है लेवल्स कैसे बनाते हैं, बस यहाँ पर जाके लाइन चार्ट लगा लो अपना, ठीक है। और ये वाला देखो स्विंग था अप ट्रेंड का, ये वाला स्विंग था, इसी से वो वाला लेवल पकड़ के रख रखा था ऑलरेडी, और जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी दिया और वहाँ से टारगेट भी दिया। ये वाला मैंने लेकिन आपको ट्रेड बताया नहीं था, अगर ये वाला शॉर्ट पे नहीं डाला था मैंने, ये वाला ट्रेड नहीं डाला शॉर्ट पे ये वाला। तो उसके बाद में क्या हो रहा था जी, मार्केट ने ब्रेकआउट करा, ठीक है, चलो सही है, चली गई मार्केट ऊपर। और ये वाला जो हमारा प्रीवियस लेवल था ये भी पहले से ही बना के उठा के रख रखा था। अगर कल देखा होगा तो आपने वीडियो कल भी बना हुआ था, ये लेवल यहाँ से बाउंस मारी मार्केट, बाउंस मारी तो इधर सीधी सी एक पोजीशन बन गई। वो कैसे बन गई, यहाँ पे आप देखोगे सेलर पावर के अंदर है,
बायर एग्जॉस्ट फॉर्म में है, यहाँ पे एक लेवल बनाया। उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम देखो जी, इस वाली कैंडल पे जिस पे ट्रेड लिया है, वॉल्यूम सेलर का हाई हो गया, सेलर ने बाइंग एब्जॉर्ब करी, सेलर यहाँ पे इम्बैलेंस दिया, पावर में आया, बायर यहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ और उसके बाद में हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई, टारगेट इधर का, स्टॉप लॉस इधर का भाई। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। इसमें 41 पॉइंट का स्टॉप लॉस था 168 पॉइंट का टारगेट था। अब ये वाली पोजीशन भी बता देता हूँ। ये दोनों मैंने वैसे आपको लाइव ही दिखा दी थी क्योंकि ये मैंने लिए थे ट्रेड्स ना, लेकिन ये मत सोचना कि भैया भाई धन्ना सेठ है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई ने बहुत सारे लॉसेस कर रखे हैं, तो आज की डेट में 2 या 3 लॉट से ही अपन ट्रेड करने के लायक हैं इस टाइम पे, क्योंकि सीखते सीखते अपनी पूरी हालत पतली होगी। तो फिर यहाँ पे लिया था ट्रेड। यहाँ पे क्यों लिया था, अभी इस वाली कैंडल पे नज़र मारो, नीचे क्या है, बायर का वॉल्यूम, सेलर का वॉल्यूम, बायर का वॉल्यूम हाई है भैया। ठीक है, यहाँ पे बायर पावर के अंदर है, ठीक है, सेलर ऊपर जा रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, पोजीशन बनाई, कहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का टारगेट, ये वाला जो लेवल था इसका टारगेट बना दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, सीधा सा यहाँ से पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस 55 पॉइंट और टारगेट 127 पॉइंट। तो ये थी आज की ट्रेड वीडियो भैया, ऐसे ही चलता है, इसको पहचान लो। ये सब है आपका ऑर्डर फ्लो चार्ट, फुटप्रिंट चार्ट, और ये है आपका नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट जो आप देखते हो। इसमें क्या समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता। लोग ऐसे कंसोलिडेशन मार्क कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है तो चलती कैंडल में ही मैं देखता हूँ ट्रेड ले लेते हैं और फिर यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन मार्क कर लेते हैं। तो ये सब नहीं करना है भाई, अब बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हैं। किसी ज़माने में ये सब आता नहीं था, इसलिए लोग ये सब पैटर्न वैटर्न बनाते थे। अब जो एडवांस लोग हैं, यूज़र्स हैं, वो ये सब देखते हैं, हम ये सब ही देखना चालू कर रहे हैं। तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, मिलते हैं अगली वीडियो में।